अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी। आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट का बड़ा ही शोर है। एकेडमी जाएं ना जाएं, पैनिक क्रिएट हो चुका है। जिनकी तैयारी है वो रो रहे हैं, जिनकी नहीं है वो भी रो रहे हैं, क्योंकि अब उनकी भी छांटी हो जाएगी। इस पैनिक वाले टाइम में आपको मेरा एक हसीन मशवरा है कि एकेडमी बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का टाइम है इन अकेडमीज़ के लिए टू बी आई डोंट वांट टू से इट। स्क्रीनिंग टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला कि इसके लिए पैनिक करके ये ज्वाइन किया, वो ख़रीदा, ये किया, वो किया, ऐसे किया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आइए चलें देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग कि ये स्ट्रेटजी क्या है। अपनी स्क्रीन पर आपको वो सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो इस टेस्ट में इंक्लूड होने वाले हैं, तो हम इनको तरतीब से डिस्कस करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़। ओके, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इस्लामियात के ऊपर काफ़ी सारे PDFs हैं जो सर्कल करते हैं। पहली बात कि इस्लामियात ही रहेगी, हिस्ट्री ही रहेगी। आपको इम्पॉर्टेंट वॉर्स, उनकी जो डिटेल्स है, उनकी डेट्स हैं, वो मेमोराइज़ करनी है। इम्पोर्टेंट प्रॉफिट्स, ज़कात और इस तरह के जितने भी MCQs जो हैं वो सर्कल राउंड भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। उर्दू। कुछ लोगों के लिए उर्दू जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपने उर्दू को अपनी लाइफ में ज़रा सा भी पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उर्दू का पोर्शन बहुत स्मॉल है और इसके अंदर आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं और ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। उर्दू के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैनल पर एक वीडियो आएगी, तो इसलिए इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले जो वर्ड लिखा गया है वो है वोकैबुलरी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लिस्ट पकड़नी है GRE की। हाँ, ऐसे नहीं करना कि एक लिस्ट से ये कर लिया, अगली लिस्ट से ये कर लिया। एक लिस्ट को पकड़ें और उससे इन वर्ड्स को तैयार करें। कम अज़ कम 1500 वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ गया ग्रामर यूजेज। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंटरनेट पर जाइए और लिखिए ग्रामर यूजेज MCQs। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो ये ऑनलाइन MCQs लेती हैं। आप वहाँ से इन MCQs को कर सकते हैं एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, उसके अलावा हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का पोर्शन जो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने FSc या BSc की है, उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग है। इसके अंदर क्या है, हाँ, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा MCQs मैथमेटिकल टाइप आएंगे, वो मैथ्स जो हम सब ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आप करें ये कि जो मार्केट में एक बहुत ही फेमस बुक है मियाँ शफीक की, वो बड़ा सर्कल राउंड करती है, उसको लें या ना भी लें, किसी से PDF ले लें और उन MCQs को, उन मैथ्स के प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करना शुरू करें, या किसी भी बुक से ले लें। कारवान की बुक है और भी बहुत सारी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, रेशो से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रोपोर्शन से मुतल्लिक, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आ गया वो है जनरल नॉलेज का, और उसके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन है एवरीडे साइंस का। सबसे बड़ा तो नहीं, मतलब इक्वल। कहने का मतलब ये है कि एवरीडे साइंस जो है वो इस सारे स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाली है, और ये हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि एवरीडे साइंस जो है, साइंस तो साइंस है ना भाई, साइंस तो चेंज नहीं होती, करंट अफेयर तो चेंज होता है। तो इसलिए एवरीडे साइंस के लिए आपको पूरा अपना जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसको कवर करना है। उसको कवर करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि एक तो आपकी अपने मेन रिटन टेस्ट की तैयारी हो जाएगी और दूसरा आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर, ओके, करंट अफेयर के नाम से ये एक करंट सा लगता है। करंट अफेयर के अंदर आपको करना क्या है, करंट अफेयर के अंदर आपको सबसे पहले जो कांस्टेंट MCQs हैं, सेम MCQs, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ज्योग्राफी हो गई, हमारे कंट्री का रकबा कितना है, उसके अलावा हमारे माउंटेन्स कितने हैं, रिवर्स कितने हैं, एक्सेट्रा। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आ गया जैसे प्रेसिडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रिलेटेड MCQs। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं मार्केट में जिनमें ये कांस्टेंट डाटा के ऊपर बहुत अच्छे MCQs दिए गए हैं। तो उन MCQs को अच्छी तरह आपने रट्टा मार लेना है। हाँ, रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये आपके रट्टे का ही टेस्ट है। इट्स नॉट समथिंग कंसेप्चुअल। ओके, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास लास्ट, वो है पाक फेयर्स। पाक फेयर्स के लिए आपको क्या करना है, मेजर इवेंट्स, मंटो मॉडल रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट, 14 पॉइंट्स, बंगाल पार्टीशन, एक्सेट्रा, उन सब की जो डेट्स हैं उनको मेमोराइज करना है। उसके अलावा अपने जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, उसके अलावा पाकिस्तान से डोमेस्टिक इश्यूज़ और ये वो। एक तो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि PDFs जो हैं वो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कल होते हुए मिलेंगे।
आपको अक्सर PDFs जो हैं वो व्हाट्सएप होते होंगे, तो उनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। दैट्स इट। 66 मार्क्स ही तो लेने हैं 200 में से, जस्ट 33%। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके सामने पेपर आ जाए 200 MCQs का और आप सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो सी लगा दें, तो भी आप बहुत सारे MCQs जो हैं वो ठीक कर आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये करके नहीं आना, ये तो वैसे ही मैं कह रही हूँ। आपने करना ये है कि थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है और थोड़ी सी तैयारी भी करनी है, तो इंशाल्लाह आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। ओके, दैट इज़ it from my side, and now it's your turn. Please subscribe to this channel for more videos, because I am going to upload the videos on the preparation of Urdu MCQs and also for other subjects, and specially I'll review the past papers. So अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।